नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराज छत्रपति शिवाजी के पुत्र राजाराम के बारे में, जो कि उनके छोटे पुत्र थे और संभाजी के बाद अगले छत्रपति यानी कि मराठा साम्राज्य के राजा बने। 1689 से 1700 तक इनका शासनकाल रहा। शिवाजी ने अपना उत्तराधिकारी राजा राम को ही घोषित किया था, लेकिन राजा राम को पद से हटाकर संभाजी खुद को राजा घोषित कर देते हैं। राजा राम ने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था और संभाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, इसलिए संभाजी को वास्तविक तौर पर शिवाजी के बाद अगला शासक माना जाता है। राजा राम दोबारा जब राजा बनते हैं तब भी वे स्वयं को राजा मानने को तैयार नहीं रहते। वो कहते हैं कि जो संभाजी हैं उनका पुत्र शाहजी वो वास्तविक राजा है, मैं नहीं, और वे कभी गद्दी पर नहीं बैठते। राजा राम का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में होता है और उन्हें आखिरकार छत्रपति की उपाधि धारण करनी होती है और छत्रपति मराठा साम्राज्य में राजा को कहा जाता था। मुगल दबाव के कारण राजा राम अपनी राजधानी रायगढ़ से जिंजी कर्नाटक घोषित करते हैं। जिंजी राय कर्नाटक का एक बहुत प्रसिद्ध किला रहा है। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी जिंजी से सतारा स्थानांतरित की। रायगढ़ जो राजधानी घोषित की थी वो शिवाजी ने की थी और संभाजी के समय में भी रायगढ़ ही राजधानी थी। फिर जो राजा राम रहते हैं इनके समय में जिंजी राजधानी बनती है और कुछ समय बाद जिंजी से भी राजधानी स्थानांतरित करके ये सतारा राजधानी ले आते हैं, जो लंबे समय तक बनी रहती है। राजा राम ने पंत प्रतिनिधि नामक एक नया पद बनाया था, जो कि पेशवा से भी बड़ा पद होता था। इस प्रकार अब यह अष्ट प्रधान से 9 प्रधान हो गए थे, यानी कि 8 मंत्रियों से 9 मंत्री हो गए थे। 1700 ईस्वी में जुल्फिकार खान, जिसे औरंगजेब ने भेजा था, इसने राजा राम की हत्या कर दी और राजा राम चले गए ऊपर। और इसके बाद में मराठा साम्राज्य में फिर से पद खाली हो गया छत्रपति का, और फिर अगला राजा कौन बने ये कन्फ्यूज़न पैदा हो गई। इसके बाद में जो राजा राम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, वो केवल 4 साल के थे और फिर इनकी जो माता थी ताराबाई वो अपना संरक्षण देती है और शिवाजी द्वितीय अगले राजा बनते हैं। 1707 से 1700 से 1707 तक ये अगले राजा बनते हैं और शिवाजी द्वितीय राजा राम और ताराबाई के पुत्र थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजकुमार मुअज्जम रहता है वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल राजा बनता है। और इससे बनता तो कुछ नहीं था, लेकिन ये थोड़ा बहुत दिमाग ज़रूर चलाता था। इसने सोचा अगर मैं यसूबाई और साहू जी को, जो कि मुगलों के पास है, उन्हें छोड़ दूं तो ज़रूर ये गद्दी के लिए जाकर लड़ेंगे और इससे मराठे कमज़ोर हो जाएंगे और बिना हाथ पैर चलाए ही मराठों का मैं पतन कर दूंगा। और ये करते भी ऐसे ही है। जब ये छोड़ते हैं तो कैद से छूटकर आने के बाद मराठा गद्दी के लिए साहू जी और ताराबाई, जो कि शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका और माता रहती हैं, उनके मध्य में खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। साहू की सहायता बालाजी विश्वनाथ करते हैं, वहीं ताराबाई की सहायता धनाजी जाधव करते हैं। ताराबाई इस युद्ध में हार जाती है और मराठा साम्राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है। साहू की सहायता बालाजी विश्वनाथ करते हैं, शायद इसीलिए प्रभावित होकर जो साहू होते हैं जब वो पेशवा बनते हैं, माफ़ कीजिएगा, जब वो छत्रपति बनते हैं तो 1713 में पेशवा पद की शुरुआत करते हैं। पेशवा पद पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन उसे और बड़े स्तर पर शुरुआत करने का काम साहू करते हैं और यहाँ पर से जो राजा रहता है वो केवल नाम मात्र के लिए रह जाता है। पूरी शक्तियाँ छत्रपति के पास में से निकल कर पेशवा के पास में आ जाती है और 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। इसके बाद से ही पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है। दोस्तों, जब ताराबाई और साहू के इस युद्ध के बाद में मराठा साम्राज्य 2 भागों में बढ़ता है, तो जो उत्तरी मराठा साम्राज्य रहता है जिसकी राजधानी सतारा रहती है, साहू जी के हाथ में चला जाता है। सतारा मराठा साम्राज्य की राजधानी किसने बनाई थी? तो राजा राम ने बनाई थी। इससे पहले रायगढ़ थी, जिसे शिवाजी ने राजधानी घोषित की थी। और जो दक्षिणी मराठा साम्राज्य रहता है जिसकी राजधानी कोल्हापुर रहती है, वहाँ पर शिवाजी द्वितीय यानी कि उनकी माता के साथ में, उनकी माता का नाम क्या था? ताराबाई, ये शासन करने लगते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा उत्तरी मराठा साम्राज्य में, क्योंकि आगे जाकर ये सब मिलते ही हैं और जो साहू रहता है ये ज़्यादा काम का व्यक्ति हमारे लिए है, क्योंकि वैसे तो साहू भी ज़्यादा योग्य नहीं थे, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी योग्यता ये थी कि ये अच्छे लोगों को अपने पास में रखते थे और उन्हें उनके काम करने में पूरी आज़ादी देते थे। इसीलिए इन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी कि वे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए 1707 से 1749 तक एक लंबे समय तक साहू छत्रपति बने रहते हैं। साहू ने 1713 में पेशवा पद की शुरुआत किया। इससे पहले तक पेशवा पद एक पद था, कार्यभार राजा के हाथ में होता था। अब कार्यभार भी पेशवा को मिल गया, यानी कि अब पूरी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में आ गई। हम कह सकते हैं कि जो भारत में अभी शासन व्यवस्था चलती है वो यहाँ पर कायम हो चुकी थी, कि जो राजा होता था, जैसे आज का जो हमारा राष्ट्रपति होता है, वो केवल दिखाने के लिए होता है, वो केवल एक पद होता है जहाँ पर सम्मान मिलता है लेकिन शक्तियाँ नहीं होती। वैसे ही अब छत्रपति के पास था कि उनके पास सम्मान बहुत था, पेशवा उनके सामने जाकर सिर झुकाते थे, लेकिन भैया उनके पास में ताकत कुछ नहीं थी। सेना का पूरा नियंत्रण पेशवा के हाथ में, व्यवस्था का पूरा नियंत्रण पेशवा के हाथ में, कब कहाँ युद्ध करना पेशवा के हाथ में। बस छत्रपति को एक बार हाँ बोलना था और उसके लिए भी वो बाध्य थे। अब इसके बाद में देखिए, मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा कोंकण के एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया, जो 1713 से 1720 तक रहे। बालाजी विश्वनाथ भट्ट परिवार से आते हैं। कौन से परिवार से? भट्ट परिवार से, जिस परिवार से आलिया भट्ट आती है। 1713 में मुगल शासक फर्रुखसियर बनता है। 1719 में दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के मध्य होती है। सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद बंधु वही थे जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, जिन्होंने 3 मुगल शासकों को बदला था, और इन 2 भाइयों के नाम थे अब्दुल्ला और हुसैन अली खान। ये संधि करते हैं विश्वनाथ के साथ और इस संधि का उद्देश्य होता है फर्रुखसियर को गद्दी से हटाना और बदले में सैयद बंधु बालाजी विश्वनाथ को दिल्ली जीतने में सहायता देंगे। बाद में बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम ने 3 दिनों तक दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दिल्ली विजय उनके पिता की इच्छा थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की जो संधि थी 1719 की, इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक संधि थी। इस संधि के कारण जो मुगल थे वो संरक्षण लेने को मजबूर हो गए, किसका? मराठों का। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी मराठा साम्राज्य। 1719 में फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला शासक बनता है और 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा बनते हैं। और फिर अगले पेशवा यहाँ पर बनते हैं जो साहू जी महाराज है, छत्रपति साहू है। इनके समय में 3 पेशवा बनते हैं। पहले पेशवा विश्वनाथ जो कि पहले पेशवा रहते हैं, फिर इनके बाद में इनका पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक, और फिर इनके बाद में नाना साहेब बालाजी बाजीराव या फिर जिन्हें नाना साहेब भी कहते हैं, वो बनते हैं 1740 से 1761 तक। इस प्रकार जो साहू महाराज रहते हैं उनके समय में 3 पेशवा बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया, शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई उसमें संभाजी जीतते हैं और संभाजी राजा बनते हैं, लेकिन 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में औरंगजेब शिवाजी और संभाजी का कल्याण कर देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में शिवाजी द्वितीय अपनी मम्मी ताराबाई के संरक्षण में राजा बनते हैं, लेकिन उधर से साहू जी आ जाते हैं और फिर वो ताराबाई को दक्षिण की ओर भेज देते हैं और खुद छत्रपति बन जाते हैं। हमने यहाँ पर 2 राजाओं के बारे में पढ़ा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर इससे अपनी काम की चीज़ निकाल लेंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब छोटे लोगों की परछाई बड़ी होने लगे तो समझ लीजिए कि सूर्य डूबने वाला है। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।